आज शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। ट्विटर पर लोगों से जुड़ने की अपील की। कल मोदी कैबिनेट की बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई अहम मुद्दों पर हो सकता है मंथन। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। कमलनाथ के आइटम वाले बयान से राहुल गांधी ने किया किनारा, कहा मुझे ऐसी भाषा पसंद नहीं। राहुल गांधी ने कमलनाथ को दिया सख्त संदेश, कोई भी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार नहीं कर सकता। कमलनाथ बोले, कहा मैं माफी क्यों मांगू, पहले ही खेद जता चुका हूं। राहुल की नाराजगी की चिंता आपको क्यों। इमरती देवी पर अपने बयान पर कमलनाथ ने जताया अफसोस, कहा हार के डर से ध्यान भटकाने में जुटी है बीजेपी। कमलनाथ ने कहा मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं। इमरती देवी को आइटम कहकर न मैंने किसी को गाली। खंडवा की रैली में कमलनाथ ने दी थी सफाई, कहा नाम याद नहीं था इसलिए इमरती को आइटम कह दिया। शिवराज सिंह चौहान ने आज फिर कमलनाथ पर हमला बोला। बोले कमलनाथ अपने से किसी को नहीं मानते काबिल। कमलनाथ ने दिया जवाब, चुनावी मौन रखने का आरोप लगाया। कहा 15 साल तक महिलाओं से अत्याचार और बलात्कारों पर चुप रहे। कमलनाथ की अभद्र टिप्पणी पर चुनाव आयोग सख्त। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी। बिहार के चुनावी दंगल में यूपी के सीएम की एंट्री। कैमूर की एक रैली में गरजे योगी। मोदी और नीतीश का साथ सोने पर सुहागा। सीएम योगी ने कहा नीतीश के नेतृत्व में बिहार का सम्मान और गौरव बढ़ा। नीतीश के नेतृत्व में बिहार नई ऊंचाइयों तक पहुंचा। योगी ने कहा एनडीए सबका साथ सबका विकास की बात करता है, बिहार में जाति और भाषा के नाम पर लड़ाया जा रहा है। योगी बोले विपक्ष के मुताबिक देश के संसाधनों पर एक ही मजहब का अधिकार। हमने गरीब को घर देते वक्त जाति नहीं पूछी। आदित्यनाथ ने कहा भगवान राम की जन्मभूमि से आया हूं। कहा था राम का भव्य मंदिर बनवाएंगे, हमने वादा पूरा किया। बिहार और यूपी के बीच गहरा रिश्ता है। बिहार के अरवल में मुख्यमंत्री योगी ने भरी हुंकार। कहा आतंकवादी अगर हमला करेंगे तो मारे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा मोदी सरकार ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। कांग्रेस के नेता पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। योगी ने बिहार और केंद्र की योजनाओं की तारीफ की। बोले गरीब के लिए हर योजना बिहार से शुरू हुई, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर तंज। कहा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में एक भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं। तेजस्वी ने नीतीश पर हमला बोला। कहा कोरोना के दौरान एसओपी का हवाला देकर घर में कैद रहे मुख्यमंत्री अब कुर्सी के लिए बाहर निकले। तेजस्वी यादव ने कहा बिहार में सभी डिपार्टमेंट्स में खाली हैं पद। मुख्यमंत्री के पास इच्छा शक्ति की कमी की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। तेजस्वी यादव ने खड़े किए सवाल, पूछा अनेक विपदाओं के बावजूद क्यों नहीं दिला पाए स्पेशल स्टेटस का दर्जा। चुनाव के बीच पटना में लालू यादव के आवास पर पहुंचे एलजेपी सांसद प्रिंस राज, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से मुलाकात की। कर्नाटक में डीके शिव कुमार की रैलियों में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ी। राज्य में 2 सीटों पर उपचुनाव है। कर्नाटक बीजेपी में उठ रहे हैं बगावत के सुर। पार्टी विधायक पी यतनलाल का दावा, सीएम येदियुरप्पा ने आला कमान नाखुश। पंजाब विधानसभा में नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पेश। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पेश किया। कृषि कानून पर बोले कैप्टन अमरिंदर सिंह, चाहे मेरी सरकार गिर जाए लेकिन किसानों के मामले में समझौता नहीं करूंगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा सरकार गिरने का डर नहीं है, पॉकेट में इस्तीफा लेकर घूमता हूं। पंजाब विधानसभा में कृषि कानून के खिलाफ आप विधायकों का धरना। रात भर विधानसभा में ही रहे विधायक। विधानसभा में पेश प्रस्तावित बिल की प्रतियां मांग रहे थे विधायक। नहीं मिलने पर सदन में हंगामा किया। बंगाल में चुनावी रैली में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, जल्द लागू होगा सीएए कानून। सीएए को लेकर जेपी नड्डा के बयान पर टीएमसी सांसद महुआ मित्रा का पलटवार। कहा कागज दिखाने से पहले बीजेपी को बंगाल से बाहर करेंगे। सीमा पार पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश का खुलासा। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में बॉर्डर के उस पार सुरंग की खुदाई का खुलासा हुआ। सुरंग खोदने में लगे जैश और हिजबुल के आतंकी। भारतीय सीमा की तरफ खोदी जा रही है सुरंग। लोहे के पाइपों और फाइबर और टीन की सुरंग की हो रही है खुदाई। पाकिस्तानी रेंजर्स की निगरानी में खुदाई जारी। पुलवामा एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर। इलाके में सेना, सीआरपीएफ और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन जारी। शोपियां में भी सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। आतंकियों के पास से AK-47 और पिस्तौल बरामद। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस का इंस्पेक्टर शहीद। आतंकियों ने मारी गोली। उप सेना प्रमुख जनरल सत्येंद्र सैनी अमेरिका दौरे पर। यूएस इंडिया पैसिफिक कमांड के मेजर जनरल से मुलाकात। चीन को भारत ने सख्त संदेश दिया। आगामी मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया को दिया न्योता। अब 4 देश शामिल होंगे। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के नेवल वर्जन के सफल परीक्षण का वीडियो जारी। सफलतापूर्वक लक्ष्य पर लगाया निशाना। अरब सागर में रविवार को हुआ ब्रह्मोस का परीक्षण। विध्वंसक युद्धपोत INS चेन्नई से अपने टारगेट को ध्वस्त किया। महाराष्ट्र के पालघर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर पुलिस की मौजूदगी में जानलेवा हमला। नाला सुपारा में 200 लोगों की भीड़ ने अटैक किया। हमले में गोरक्षक घायल। हमले के आरोप में अब तक 14 लोग गिरफ्तार। FIR में मुजाहिद, मूसा, फौजी और शौकत समेत 200 अज्ञात के नाम। गौ तस्करी की जानकारी मिलने पर पीड़ित पुलिस वालों के साथ गया था। मौके पर मौजूद पुलिस ने बीच बचाव किया लेकिन हमले में घायल हो गया गोरक्षक। नाला सुपारा थाने के बाहर गोरक्षक समूह और स्थानीय लोग जमा हुए। बोली पुलिस से भी नहीं डरते गो तस्कर। राहुल गांधी के केरल दौरे का दूसरा दिन। वायनाड कलेक्ट्रेट में कोरोना संकट पर बैठक की। रायबरेली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की समीक्षा बैठक। विकास कार्यों को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ बात की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मेरा शहर मेरी शान कार्यक्रम की शुरुआत। समस्याओं के समाधान के लिए कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मनरेगा से मिला बेरोजगारों को रोजगार। कोरोना काल में नौकरी मिलने से लोगों में उत्साह।
देश में कोरोना स्पीड में कमी जारी, एक दिन में सामने आए करीब 46,791 केस, कोरोना ग्राफ 46 लाख के करीब। देश में कोरोना से मौतों में भी कमी, एक दिन में 587 मौतें। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रैंड चैलेंजेस मीटिंग के उद्घाटन भाषण में कोरोना का जिक्र किया। कहा, भारत में सबसे ज्यादा 88% रिकवरी रेट। देश के 5 सबसे प्रभावित राज्यों में कम हो रहे हैं कोरोना वायरस के मामले, हेल्थ मिनिस्ट्री का दावा। देश में 18 अक्टूबर तक 9.5 करोड़ 61 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए। सोमवार को एक दिन में 10,32,000 से ज्यादा सैंपल्स की जांच। दिल्ली में एक दिन में 2,154 मामले, 31 की मौत। तिहाड़ जेल में 6 कैदी पॉजिटिव, कोरोना संक्रमण की वजह से गंभीर मामलों में जेल में बंद 2,318 कैदियों को कोर्ट ने बेल दी। महाराष्ट्र में कोरोना ग्राफ 16 लाख के पार, राज्य में एक दिन में 5,984 मामले, 125 की मौत। यूपी में एक दिन में 1,746 केस, राज्य में कोरोना की 21,495 एक्टिव मामले। ओडिशा में कोरोना के 1,904 नए मामले, राज्य में 21,454 नए एक्टिव केस। केरल में 24 घंटे में कोरोना से 5,022 लोग संक्रमित, राज्य में कोरोना के 92,731 एक्टिव केस। तेलंगाना में कोरोना के 1,486 नए मामले, राज्य में 20,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। चेन्नई में कोरोना के नियम का पालन नहीं करने पर एक दुकानदार पर कड़ी कार्रवाई, चेन्नई कॉर्पोरेशन ने सील की दुकान। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दुर्गा पंडालों में श्रद्धालुओं की एंट्री पर रोक लगाई, छोटे पंडालों में 5 मीटर पहले और बड़े पंडालों में 10 मीटर पहले लगाना होगा बैरिकेड। फैसले का बंगाल के करीब 34,000 पंडालों पर असर होगा, केवल आयोजकों को पंडालों के अंदर जाने की इजाजत होगी। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण 2 दिन बाद ही बंद हुआ वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर खोलने के लिए कोर्ट में याचिका दायर। लखनऊ के चंद्रिका देवी मंदिर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना मुश्किल हुआ, नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। वडोदरा में कोरोना मरीजों को लेकर सांप्रदायिक सद्भाव दिखा, मुस्लिम समुदाय ने कोरोना मरीजों के शवों का अंतिम संस्कार किया। मुंबई में भी डॉक्टरों ने जीता लोगों का दिल, गोरेगांव के नेस्को कोविड सेंटर में मरीजों के बीच किया गया गरबा डांस। असम के सिलचर में कोरोना वार्ड में पीपीई किट में डांस करते डॉक्टर का वीडियो वायरल, एक्टर ऋतिक रोशन ने भी तारीफ की। रेल रोको आंदोलन की वजह से लुधियाना में कारोबार पर असर, 30 सितंबर से कार्गो सप्लाई ठप। यूपी के सिद्धार्थनगर में नाबालिग बच्चे को बांधकर पीटने का वीडियो वायरल, पुलिस ने जांच शुरू की। नॉर्थ 24 परगना के सॉल्ट लेक में ट्रेनी नर्सेस का प्रदर्शन, स्वास्थ्य विभाग की बिल्डिंग का घेराव किया। तेलंगाना के सीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया, हैदराबाद के कई इलाकों में अभी पानी भरा है। हैदराबाद में अगले 4 दिन फिर भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग का अलर्ट। बारिश और बाढ़ से बेहाल तेलंगाना को मदद के लिए आगे आई दिल्ली सरकार, केजरीवाल ने किया 15 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान। भारी बारिश और बाढ़ के बाद कर्नाटक की कलबुर्गी में जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन, पानी भरने से कई इलाकों में फंसे लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। हैदराबाद की एक लॉ स्टूडेंट ने 4,042 चावल के दानों पर लिखी भगवत गीता, 150 घंटों से ज्यादा वक्त लगा। चेन्नई के पार्क स्ट्रीट इलाके में एक घर में एसटीएफ की छापेमारी, रेड में 1 करोड़ 62 लाख कैश, गोल्ड ज्वेलरी और लैपटॉप जब्त। कोलकाता में एसटीएफ ने अवैध हथियार तस्करी का भांडाफोड़ किया, 2 कुख्यात अवैध हथियार डीलर्स को दबोचा, 8 देसी कट्टे जब्त। पंजाब से यूपी लौटने से डरा डॉन मुख्तार अंसारी, कल प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में है पेशी। मुख्तार ने डिप्रेशन और डायबिटीज की बीमारी बताई। मुख्तार अंसारी को यूपी लाने के लिए गाजीपुर की पुलिस गई थी पंजाब, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट लेकर लौटी। गोरखपुर में धमकी देते वीडियो वायरल होने पर दरोगा सस्पेंड, किराएदारों को झूठी गवाही के लिए प्रेशराइज कर रहा था। यूपी सीएम योगी का सख्त एक्शन, निलंबित चल रहे बुलंदशहर के जिला कमांडेंट को बर्खास्त किया। यूपी के मिर्जापुर में मंदिर में युवक की गला काटकर हत्या, धौरहरा गांव के मंदिर में साफ सफाई और देखरेख करता था युवक। मुंबई में सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड की जांच के दौरान युवती की हत्या का खुलासा हुआ। 1 साल पहले हुई थी वारदात, पकड़ा गया आरोपी गर्लफ्रेंड के साथ गया था गुजरात के अमरेली, कुएं में गिराकर हत्या के बाद खेत को शव में गाड़ा। हैदराबाद में शादी के लिए दबाव बनाने पर युवक ने की प्रेमिका की हत्या, आरोपी हिरासत में। केरल के पलक्कड़ में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत, 3 महिलाओं समेत 9 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के धौलपुर में महिला भी किडनैपिंग की कोशिश नाकाम, एक शख्स की हिम्मत दिखाने से बदमाशों को भागना पड़ा, पुलिस ने केस दर्ज किया। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में नाबालिग लड़की से रेप, पीड़ित ने की आत्महत्या की कोशिश, आरोपी फरार। बिहार के शिवहर में झाड़ियों में संदिग्ध हालत में मिला युवती का शव, स्थानीय लोगों ने रेप के बाद मर्डर की आशंका जताई। भुवनेश्वर में बियर बार पर पुलिस का छापा, कोविड नियमों की अनदेखी का आरोप, पुलिस ने रेड के बाद बार को सील किया। दक्षिण कन्नड़ में 2 दुकानों में आग लगने की वजह साफ नहीं। हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर फाउची को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सुर बदले, अच्छा इंसान बताया, पहले डिजास्टर बताया था। चिली की राजधानी सैंटियागो में सामाजिक विरोध की सालगिरह पर हिंसक प्रदर्शनकारियों ने एक चर्च में आगजनी की। चिली की राजधानी में सड़क पर उतरे लोग, संविधान के खिलाफ आंदोलन का 1 साल पूरा हुआ। पाकिस्तान ने चीनी वीडियो ऐप टिकटॉक से बैन हटाया, 10 दिन पहले किया था बैन, कंपनी ने आपत्तिजनक वीडियो हटाने का भरोसा दिया था। और जेरूसलम में अस्पताल ने बना शादी का मंडप, 56 साल के मरीज की ख्वाहिश पूरी करने के लिए बेटे ने की शादी।